मैंने अभी ट्विटर पे एक विजुअल देखा जिसमें अबरारुल हक गालिबन कुछ परफॉर्मेंस दे रहे हैं और उसमें अपनी तरफ से वो लोगों को एंटरटेन करने के लिए हमारे वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो साहब की नकल उतारने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें इमरान खान पीछे से बैठ के अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। पैथेटिक। इट्स क्रिंज, थोड़ी सी क्रिंजी सी फीलिंग हुई बहुत से लेवल्स पे, जैसे कि इब्रार आपको क्या हो गया है, मतलब यू यूज्ड टू बी ऑलराइट। अब नहीं, इब्रार को अकेले थोड़ी हुआ है, सारों को ही हुआ है एक साथ, काफ़ी ये अरसे फोबिया से तो। हुआ है। और दूसरा ये, व्हाई आर यू मेकिंग फन ऑफ समबडीज उर्दू? आपको पता है कि खान साहब के अपने 2 बेटे हैं जो अंग्रेज़ हैं, तो कभी उनसे उर्दू सुनने की कोशिश करें, तो लिहाजा उस तरफ क्यों जाना जो कि आगे से भी शायद यही बात निकले। सो डोंट डू दैट। एनीवे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है, इस पे हमने बात पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन मनाया जा रहा है। यूँ तो पाकिस्तान में तमाम हुकूमतें तहरीर व तकरीर और सहाफ़ती आज़ादी पर यकीन रखने के दावेदार हैं, बड़ी 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 दावेदार हैं, लेकिन अमली तौर आप पर तो और भी ज़्यादा जोर से बोल रहे हैं। लेकिन अमली तौर पर ऐसा कुछ नहीं देखने में आता। फ्रीडम नेटवर्क की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 1 साल के दौरान सहाफ़ियों और मीडिया प्रोफेशनल्स पर हमलों में सालाना 60% इजाफा हुआ है। रिपोर्ट में इस्लामाबाद को सहाफ़त के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक शहर करार दिया गया। 56% वाक़यात इस्लामाबाद ही में पेश आए। फ्रीडम नेटवर्क की एक ऐसी ही रिपोर्ट के मुताबिक 2012 से 2022 के दरमियान 53 पाकिस्तानी सहाफ़ियों को कत्ल कर दिया गया। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने पाकिस्तान को आज़ादी सहाफ़त के एतबार से दुनिया के 180 ममालिक में 157वें नंबर पर रखा है। मतलब अगर ग्रेडिंग हो रही होती ना तो ये एफ होता। ये बिल्कुल फेल वाली ग्रेडिंग है अगर आप देखा जाए। इस पे हम जरा बात करेंगे। हामिद मीर साहब हमारे साथ हैं। मीर साहब, अभी पूरे स्टैट्स हमने बताए हैं और ख़ास तौर पे अगर हम इसी की बात कर लें कि जो धमकियां हैं, धमकियां और सहाफ़ियों को जो एक थ्रेटन किया जाता है, तो 60% इजाफा हुआ है और मज़ीद भी बात बढ़ रही है। अब जो भी हुकूमत आती है वो सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की बात करती है, बहुत से बड़े बड़े दावे होते हैं, लेकिन इन प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता और वो देख रहे होते हैं कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं। क्या कहेंगे इस पे, ये किस तरह रोका जा सकता है? देखिए, आज आलमी यौम आज़ादी सहाफ़त है और फ्रीडम नेटवर्क की जो ताज़ा रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद सहाफ़ियों के लिए ख़तरनाक तरीन शहर है, जहाँ पे इस वक्त मैं बैठा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ। और जो पिछले साल फ्रीडम नेटवर्क की रिपोर्ट थी, पिछले साल की रिपोर्ट में भी इस्लामाबाद ही को सहाफ़ियों के लिए पाकिस्तान का ख़तरनाक तरीन शहर करार दिया गया था। और अगर आप इस रिपोर्ट पे ज़रा गौर करें तो दूसरा जो ख़तरनाक तरीन जो इलाका है पाकिस्तान में सहाफ़ियों के लिए वो सूबा पंजाब है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, और तीसरे नंबर पे सिंध आता है। अब इसमें एक मामला जो है वो बड़ा काबिल गौर है आप लोगों के लिए, वो ये है कि कौमी असम्बली और सिंध असम्बली जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल मंजूर कर चुकी है, लेकिन जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल मंजूर होने के बावजूद ये कानून जो है इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। ना तो अभी तक एक भी सहाफ़ी जो है जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल से उसको फ़ायदा हुआ है कौमी असम्बली के बिल से, और ना ही किसी सहाफ़ी को सिंध असम्बली के बिल से हुआ है। तो इम्प्लीमेंटेशन का मामला है। और दूसरी बात यह है कि हर गुज़रते दिन के साथ पाकिस्तान में सहाफ़ियों की आज़ादी जो है उसके लिए ख़तरात बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान में एक गैर एलानिया सेंसरशिप है, और पहले तो सेंसरशिप थी ना कि एक फ़ौजी डिक्टेटर जो है वो सेंसरशिप लगा देता था। अब सेंसरशिप की बहुत सी मुख्तलिफ इकसाम जो हैं वो आपके इर्द गिर्द नाचती हुई नज़र आती हैं। कहीं को पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ख़वातीन सहाफ़ियों की ट्रोलिंग शुरू कर देती है, कहीं कोई जो एक इंटरेस्ट ग्रुप है वो सोशल मीडिया पे आपकी करैक्टर असैसिनेशन शुरू कर देता है, और वो जो पाबंदियां लगती हैं आप पे या आप पर हमला होता है उसका जिक्र तो फ्रीडम नेटवर्क की रिपोर्ट में वाकई बड़ी तफसील से मौजूद है। लेकिन ये जो अनअनाउंस्ड सेंसरशिप है ना, गैर एलानिया सेंसरशिप, ये है इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला। और ये मसला इसलिए हल नहीं हो रहा कि ना तो हमारी पार्लियामेंट आज़ाद है और ना ही जुडिशरी आज़ाद है। देखिए ना, पार्लियामेंट ने जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल मंजूर किए हुए भी 2-3 साल हो गए हैं, अमल दरामद नहीं हो रहा। और मिसाल दूं कि जुडिशरी कितनी आज़ाद है, तो अरशद शरीफ का जो मर्डर केस है वो आपके सामने है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने उस पर नोटिस लिया, और उस पर क्या हुआ, अब आलमी यौम आज़ादी सहाफ़त है और अभी तक
अरशद शरीफ का जो कत्ल केस है उसकी अभी प्रोसीडिंग जो है ना लोअर कोर्ट्स में अभी सिर्फ शुरू हुई है, अभी बस शुरू हुई है। और आप देखें पिछले साल उसका मर्डर हुआ था और अभी तक जो उनकी वालदा हैं और उनकी जो अहलियाँ हैं वो अपनी मर्ज़ी की FIR भी दर्ज करवाने में कामयाब नहीं हुई। तो इसलिए जब तक पार्लियामेंट और जुडिशरी आज़ाद नहीं होगी तो सहाफ़ियों की आज़ादी भी जो है वो महफूज नहीं है। अच्छा, हर तरफ से प्रेशर है ना, एक रियासती जबर भी है, अगवा हैं, गुमशुदगियाँ हैं, फिर अगर कोई ट्रोल्स हैं तो वो सोशल मीडिया हरासमेंट शुरू कर देते हैं, हुकूमतें पे का ऑर्डिनेंस ले आती हैं फिर जिनको अदालतों के ज़रिए वापस लिया जाता है। संजीदा कोशिश तो किसी तरफ से नहीं हो रही सहाफ़त की आज़ादी को यकीनी बनाने की। देखिए, इसमें मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि सहाफ़त की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के नारे तो बहुत लगाए जाते हैं, लेकिन सहाफ़त की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ना तो सहाफ़ी मुत्तहिद हैं, ना तो सहाफ़ी तंजीमें मुत्तहिद हैं, और ना ही जो पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें हैं उनके अंदर कोई इश्तराक अमल नज़र आता है। अब जो भी हुकूमत में आता है ना वो सहाफ़त की आज़ादी को सल्ब करने की कोशिश करता है। जब ऑपोजिशन में होते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारे साथ खड़े होके जो है नारे लगाते हैं, हमारे जलसे जुलूसों में भी आते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, 2016 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। इन्होंने ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स का एक्ट है जिसको हम पीका एक्ट कहते हैं, इन्होंने इस मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने वो नाफिज़ किया। उस वक्त इनको समझाने की कोशिश की, इनकी मिन्नत समाजत की कि खुदा के लिए मत करो, ये तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल होगा। इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, हमें गैर मुल्की एजेंट करार दिया। और फिर पीका एक्ट जब नाफिज हुआ तो वो सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ तो इस्तेमाल होना ही था, तो मुस्लिम लीग नून वालों के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल हुआ। फिर आ गई जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आजकल जो है ना इमरान खान साहब बहुत बड़े चैम्पियन बनते हैं आज़ादी सहाफ़त के। तो जब ये पिछले साल हुकूमत में थे तो इन्होंने वो जो मुस्लिम लीग नून का जो पीका का जो एक्ट था उसको मज़ीद सख्त किया और उसको ऑर्डिनेंस के ज़रिए हम पे नाफिज करने की कोशिश की। पीका अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2022 उसका नाम था। और फिर हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके तो उसके खिलाफ स्टे लिया। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने हमें रिलीफ दिया। और अब उसके बाद ये दोबारा PDM की हुकूमत आ गई। अब सुन लें ये क्या कर रहे हैं। वजारत दाखिला जो है, इस हुकूमत की वजारत दाखिला, वो हुकूमत जिसके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब हैं। इस हुकूमत की वजारत दाखिला ने एक नया कानून जो है उसका ड्राफ्ट बना के वजारत कानून को भेजा है। और वो पता है क्या है कि आप अगर किसी रियासती इदारे पे तनकीद करते हैं तो बग़ैर वारंट के आपको गिरफ़्तार किया जा सकता है और आपको कम से कम 3 साल की सज़ा होगी। ये चाहते हैं कि ये कानून इस असम्बली से पास हो जाए। वो तो क्योंकि अब हुकूमत और पार्लियामेंट जो है उसकी लड़ाई शुरू हो गई है सुप्रीम कोर्ट से, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो हमारी बचत हो गई है। इनकी लड़ाई से कुछ अगर फ़ायदा हुआ है ना किसी को, तो वो पाकिस्तान में सहाफ़ियों को हुआ है। ये आपस में लड़ रहे हैं, उसकी वजह से ये ड्रैकोनियन लॉ जो है ये उसको नाफिज़ करने में अभी तक कामयाब नहीं हुए। तो ये बिल्कुल मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप बहुत बुरे हैं, लेकिन ये दोनों पार्टियां और इनके इत्तेहादी ये हम सहाफ़ियों के लिए बहुत ही बुरे हैं, ये सारे के सारे। क्योंकि जब ये हुकूमत में आते हैं ना तो इनकी कोशिश होती है ऐसा कानून बनाओ कि इनकी जो है ना आवाज़ जो है ना ये यहाँ हलक से बाहर ना आए। और उसकी मैंने आपको मिसालें दे दी हैं, सबूत आपके सामने रख दिए हैं। और इनसे गुजारिश ये है कि भाई रहम करो हम पे। बड़ा ज़बरदस्त आपने तकाबली जायज़ा पेश किया है, बहुत शुक्रिया आपका हामिद मीर साहब। सो दावे सब करते हैं लेकिन बस दावे ही करते हैं। और जब भी कोई बरसर इक़्तिदार में आता है, जब भी कोई किसी को ताकत मिलती है, जब भी कोई कुर्सी पर बराजमान होता है, तो अपने तमाम दावों को बाला ताक रखते हुए सहाफ़ियों की आवाज़ बंद करने की कोशिश करता हो, चाहे ये हो, इससे पहले वाले हों या फिर उससे पहले वाले हों।